Hello bachcho, let's read the given question. The question says a pulse on a string is shown in the figure. P is particle on of the string. Then state which of the following is incorrect. First option given है if P is a stationary point, then pulse consists of two waves traveling in opposite direction. Option 2 given है if P is moved, then pulse is traveling in positive direction. Option third given है if P is moving downwards, then pulse is traveling in negative direction. And fourth option is none of this. So to understand the question, we can say we will start from the displacement equation or the general progressive wave equation जो कि given by y equals to a sin omega t minus kx of this form. अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया है वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया, राइट. एंड वी हैव टू बी क्लियर विद द टर्म ए. एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज एंगुलर वेव नंबर, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स और इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, राइट. सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें पार्शली ट्वाइस, सो वी कैन से if we want to find the particle velocity, so हम dy by dt निकालेंगे. Just we need to differentiate with respect to time, so x will be behaving as if it is a constant. So यहाँ से हमें जो मिलेगा, thus we are doing the partial differentiation over here. So ये जो result आएगा that will be a omega cos omega t minus kx. And again if we differentiate the above expression with respect to x, this is again a partial differential equation. So यहाँ पर instead we can write del operator, right. So this will be the equation and यहाँ पे आएगा a omega cos omega t minus kx. So अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ये दोनों एक्सप्रेशंस को, so हमारे पास रिलेशन आता है vp equals to minus v into slope. So v is wave velocity and slope तो we know कि स्लोप कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव स्लोप. सो इस तरीके की कोई लाइन अगर है तो दिस इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव स्लोप, एंड इफ दिस इज द केस सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव स्लोप, राइट. और v जो है v को v हमें यहाँ पे आएगा बेसिकली k, राइट. सो k बाय ओमेगा जब हम डिवाइड करेंगे ऐसे, सो ओमेगा बाय k को हम लिख सकते हैं v, दैट इज द वेव स्पीड. सो ये रिलेशन यूज करके विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, राइट. सो इनकरेक्ट में सबसे पहले अगर हम देखें, सो दो पल्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है ना. पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है इफ p इज स्टेशनरी पॉइंट देन पल्स कंसिस्ट ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सो अगर एक वेव कुछ इस तरीके से चले एंड दूसरी वेव कुछ इस तरीके से आए, सेम पल्स, सो वी कैन से दिस पॉइंट p विल रिमेन स्टेशनरी एज वी कैन सी ओवर हियर. सो ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें, सो इफ p इज मूविंग अपवर्ड, सो पहले ये जो हमने डिराइव किया रिजल्ट vp इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप, सो यहाँ पे हम चीज़ें समझ लेते हैं. इफ vp कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सो दैट मीन्स यानी कि पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा होगा. And if vp comes out to be negative, that means particle will be displacing in the downward direction. So that all depends upon the slope. अब v जो है that is the wave speed, और wave speed it is positive क्योंकि हम देख सकते हैं it is moving the positive x axis. अब slope की बात करें पॉइंट p पे, तो slope कुछ इस तरीके से बनेगा. Basically it is a negative slope we can say, ठीक है ना. नेगेटिव स्लोप आ रहा है. So we can say for the second option if p is moving upward then pulse is traveling in positive direction. So we need to check कि ये upward कब move करेगा. So अगर हम बात करें if v तो हमारे पास नेगेटिव, v पॉजिटिव है, right, because wave is moving in the positive x axis. So v is positive and slope is negative, right. So already एक नेगेटिव साइन बाहर भी है, so negative negative will become positive and vp will comes out to be positive, यानी कि particle will be moving in the upward direction. So ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. अब हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ p इज मूविंग डाउनवर्ड देन पल्स इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन. सो इसको भी हमें चेक करना होगा. इफ p इज मूविंग डाउनवर्ड, p मूव डाउनवर्ड होता है कि हमें वो चेक करना होगा कि v तो हमारे पास अब नेगेटिव लेना पड़ेगा v को, और स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है. सो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड बाहर एक साइन ऑलरेडी नेगेटिव की है, सो नेगेटिव साइन वी कैन से
particle will be moving in the downward direction. So ये statement भी हमारा सही है, right? So finally we can say option fourth is the answer to the question, क्योंकि ये सारे ही तीनों statement is correct. So none of this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.